नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे हमलावर कुत्ते, दहशत में बच्चों की। आवारा कुत्ते काफी कटखने होते जा रहे हैं। इनके बढ़ते आतंक से लोगों को दहशत के साए में रहना पड़ रहा है। बलिया के बोरिया क्षेत्र में आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ लोगों को शारीरिक नुकसान हो रहा है बल्कि रेबीज इंजेक्शन की मांग में भी भारी वृद्धि हुई है। केवल पिछले 3 महीनों में कुत्तों के काटने के 3010 लोग घायल हो चुके हैं और इसलिए इस अवधि में स्थानीय सीएचसी 3500 से अधिक लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन दिए गए हैं। इसलिए अधिकारियों को सोनबरसा सीएचसी में एंटी रेबीज इंजेक्शन की विशेष उपलब्धता करानी पड़ रही है। सीएचसी अधीक्षक राजेश सरोज के मुताबिक वर्तमान में 290 इंजेक्शन उपलब्ध हैं और साथ ही अगले सप्ताह इंजेक्शन की नई खेप आने की उम्मीद है। और बताया जा रहा है कि हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि दिन में 95 लोग कुत्तों के काटने से घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनमें से 2 से 68 वर्ष तक के लोग शामिल थे। सवाल है कि आखिर कुत्तों के स्वभाव ये बदलाव क्यों आता जा रहा है? क्या जलवायु परिवर्तन का असर हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाली गर्मियों में ये समस्या और अधिक गंभीर हो जाएगी? तो लगातार कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब कुत्ता बाहर गली चौराहे पे ढेर सारा रहता है तो आक्रामक तो होगा ही ना। अब कौन सा कुत्ता आक्रामक हो जाए? कुत्ता मेन पालतू हो रहा है, लोग पाल रहे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे थोड़ा दूरी नहीं बनाते हैं, जिसके कारण वो कभी भी काट ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुत्ते काटने की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। लोग उसको दूर नहीं हटा रहे बल्कि और पास कर रहे हैं। दिक्कत है कि आवारा कुत्ता है बहुत ज़्यादा हो गया है। सब यहाँ पर 20-20 को 10-10 का झुंड चलता है, सब काटता है। के दिन 14 तारीख को कुत्ता काट लिया है। जितेंद्र सिंह बहुआरा उर्फ सल्टू सिंह। यहाँ पर बहुआरा में कुत्तों का ज़्यादा प्रकोप है, जो अधिक से अधिक संख्या में बच्चे और बूढ़े को काट कर जो हैं परेशान कर रहे हैं और सोनबरसा बार बार जाना पड़ रहा है इंजेक्शन के लिए। जो इंजेक्शन उपलब्ध बहुआरा स्कूल पर, बहुआरा अस्पताल पर नहीं है। जो अस्पताल हमारे ग्राम सभा में है, यहाँ पर अभी वो इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। ग्राम पोस्ट बहुआरा है। हमारे गांव में आवारा कुत्तों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को काट दिए हैं ये लोग। लोग डरे सहमे हुए हैं, उस रास्ते को लगभग छोड़ दिए हैं आना जाना। बहुआरा गांव में बहुत कुछ काटे वाला आदमी के आतंक बा। हमरों के कटले बा, सैकड़ों आदमी के कटले बा। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा कि आखिर कैसे खुद को इन कुत्तों से बचाया जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कृष्णकांत पांडे, संवाददाता बलिया से, डॉक्टर नेहा फिजिशियन है, रजनीकांत सिंह हमारे साथ में है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर नेहा हमारे साथ में है, फिजिशियन है। बहुत स्वागत मैम आपका। नेहा जी, लगातार जो कुत्तों के काटने की घटनाएं हैं ये बढ़ रही हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले यही सलाह दी जाती है कि जो एंटी रेबीज इंजेक्शन है उसे जाकर अस्पताल में लगवाया जाए, लेकिन और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर कुत्ता काट ले तो क्या किया जाना चाहिए प्राथमिक रूप से? अगर इंजेक्शन उस वक्त उपलब्ध नहीं है अस्पताल में तो मरीज या पीड़ित क्या करे? क्या कहना चाहेंगे आप? अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी बोलिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। एंड सेकंड ये कि जैसे ही आपको कुत्ता काटे, हमें करना ये है कि सबसे पहले घाव को साफ करना चाहिए। कोई भी एंटीसेप्टिक लेकर आपको घाव को सबसे पहले क्लीन करना है। उसके बाद में कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर उसे जो है यूज करना है, कि जिससे कि आपका जो उसका वायरस है वो बहुत ज्यादा फैल नहीं पाए। दूसरी चीज ये है कि इसका ट्रीटमेंट आपको लेना डॉक्टर से ही है।
ये करने से आपका क्या होगा ना, जो उसका इफेक्ट होना होगा वो लेट आता है। लेट इन द सेंस कि आप अगर एंटीसेप्टिक यूज कर लेते हैं तो कुत्ते काटने से काफी हद तक आपको रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बचाव के लिए अपने करना होता है, मेन आपको फिलहाल ये करना होता है। बाकी क्या है कि आपका वैक्सीन लगना बहुत जरूरी है, इसके अलावा दूसरा बचाव आपका कुछ है नहीं विदाउट वैक्सीन। और बिल्कुल। कुत्ते काटने से आपका रेबीज फैलता है, रेबीज बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बिल्कुल, और यानी इसको टाइम लगता वैक्सीनेशन है। बहुत जरूरी है और ध्यान रखिए। ठीक है मैम, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में रजनीकांत सिंह जी जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। रजनीकांत जी, लगातार हम देख रहे हैं आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वक्त पर नजर डालें तो डॉग अटैक के कई सारे मामले हमने देखे, जहां पर पालतू कुत्ते, कहते हैं कुत्ता बहुत वफादार होता है, कुत्ते के साथ में ये बात जुड़ी हुई है, लेकिन बावजूद इसके कई बार पालतू कुत्तों ने ही अपने मालिक को निशाना बनाया। लखनऊ से जो घटना सामने आई थी, जहां पर एक जिम ट्रेनर के कुत्ते ने अपने मालिक की मां को ही नोच खाया था, बड़ी भीषण स्थिति थी। तो आखिर ऐसा क्या होता जा रहा है कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं? सड़कों पर आवारा कुत्तों पर तो नगर निगम और नगर पालिकाओं को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो पालतू कुत्ते हैं इनके भी व्यवहार में ये बदलाव भला क्यों आता जा रहा है? देखिए, जैसा कि शहरी क्षेत्रों में देखा गया है कि आजकल साफ सफाई भी काफी रह रही है, तो आवारा फालतू कुत्तों को जो है वो कहीं भी खाना वगैरह ठीक से मुहैया नहीं हो पा रहा है, इसलिए और अपराध होते जा रहा है। गर्मी बढ़ती जा रही है, में देख रही है टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। अभी इस बार जो है फरवरी में ही इतनी गर्मी पड़ने लगी है, इसकी वजह से ये देखते हुए कहीं ना कहीं ध्यान तो रहता नहीं है। कुत्ते झुंड मोहल्ले में एक किसी मोहल्ले में 2-4 कुत्ते दिखते थे, अब तो एक पूरा ग्रुप बना करके चलने लगे हैं। इनके ग्रुप बना के चलने की वजह से भी इनकी आक्रामकता बढ़ गई है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कोई आसान शिकार है तो इसका शिकार कर सकते हैं, जिससे छोटे बच्चों आदि पर अटैक कर ले रहे हैं। बाकी लोग घरों में जो पुकार कुत्ते पाल रहे हैं, तो पुकार कुत्तों का तो भाई उनकी मानसिकता तो वही रहेगी। आजकल डॉग लवर्स भी बहुत बढ़ गए, अगर आप कुत्तों को कहीं मारना चाहे तो 2-4 डॉग लवर आ जाते हैं। रजनीकांत जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ में कृष्णकांत पांडे भी हैं। आवाज मिल रही है कृष्णकांत आपको? कृष्णकांत अनम्यूट कीजिए पहले। जी गरिमा जी, आपको बता दें कि जो सोनबरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ 17 मार्च के दिन जो वहाँ पे कुत्तों का आतंक है, बंदरों का आतंक है, वहाँ पे 17 मार्च के दिन 85 मरीज वहाँ इलाज कराने के लिए डॉग बाइट की इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंचे थे। वहाँ के जब CSC PSC की बात करें तो वहाँ से रामगढ़ और आसपास के जो गांव हैं, वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी से, वहाँ से दूर दराज से लोग वहाँ पे जाते हैं और डॉग बाइट के इंजेक्शन लगवाते हैं। जैसा कि सुनने में है कि वहाँ के लोग जो बंदर और जो वहाँ कुत्ते हैं, वहाँ इतना उन लोग का आतंक मचा हुआ है कि वहाँ बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते थे तो उन लोग को काट लेना। तो वहाँ के जो बच्चे भयभीत हैं, स्कूल जाने से भी मना कर रहे हैं, स्कूल जाने से डर रहे हैं कि हम स्कूल अगर जाते हैं तो वो जो डॉग हैं, कुत्ते हैं, वो डायरेक्ट हमला कर दे रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि वन विभाग की जो टीम है उनको सक्रिय होना चाहिए। यहाँ अगर बलिया की शहर की बात करें तो जिला प्रशासन की बात करें, नगर पालिका प्रशासन की बात करें तो उन्होंने एक टीम बनाकर बंदरों को पकड़ने के लिए व्यवस्था तो की है, लेकिन शहर के जो आवारा कुत्ते हैं उन लोग के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की हैं। जी ठीक है, बड़ी बात यह कि आखिर क्यों ये व्यवस्थाएं नहीं की गई है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कुत्तों की घटनाएं जब लगातार सामने आई थी, डॉग अटैक के मामले बढ़ रहे थे, तो कड़े नियम बनाए गए थे कि अगर आपने कोई कुत्ता पाल रखा है तो उसकी जानकारी आपको नगर निगम को देनी ही होगी, अनिवार्य कर दिया गया था। बावजूद इसके क्या स्थानीय लोग, जो लोग कुत्ता पालते हैं, वो जानकारी देते हैं? सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या इतनी बढ़ रही है, क्या इसको लेकर कोई एक्शन लिया जाता है? क्योंकि लगातार जब घटनाएं सामने मीडिया के माध्यम से आती हैं तो एक्शन में आते हैं, लेकिन बाद में फिर वही हाल हो जाता है। यहाँ जिला प्रशासन, अगर जिला नगर पालिका प्रशासन की बात करें तो आवारा पशु हो या जो भी आवारा
है, चाहे कुत्ते हैं, चाहे बंदर हैं, यहाँ पे देखा जा रहा है टीमें हैं चलती हैं, बाकी दिन सुस्त पड़ी रहती है। नगर पालिका प्रशासन की अगर बात करें तो उन्होंने अपना जो टीम बनाया था वो यहाँ पे 1 से 2 बार कहीं टीम वार्ड में घूमेगी और अगले दिन से फिर हवा ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में डॉक्टर नेहा लगातार बनी हुई हैं। नेहा जी का रुख कर लेते हैं। नेहा जी, रेबीज इंजेक्शन की उपलब्धता भी अस्पतालों में कम हो जाती है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा कुत्तों के काटने का कोई वो तो होता नहीं है, लेकिन आखिर अस्पतालों में इसकी उपलब्धता क्यों कम हो जाती है, जबकि एक खतरनाक बीमारी है रेबीज, आपने जाना, आपने खुद भी कहा, बावजूद इसके आखिर क्यों अस्पताल प्रबंधन भी इस तरीके की लापरवाही जो है वो दिखाते हैं? देखिए, आपको बता दें कि जो कुत्ते के काटने पे रेबीज का जो रिस्क है वो जाहिर सी बात है कि हो जाता है, लेकिन जो अभी आंकड़े हैं वो दुनिया भर में रेबीज होने वाली जो मौतें हैं वो अपनी इंडिया में जो सिर्फ भारत में है वो 36% मौतें केवल कुत्ते काटने से होती हैं जो अपनी भारत में है। तो इंजेक्शन अवेलेबल कराया जाता है, ये एक जो एंटी रेबीज वैक्सीन है इम्यूनोग्लोबुलिन, ये देखिए असर करती है, जाहिर सी बात है कि इससे रेबीज से बचाव किया जा सकता है, लेकिन सरकार मुहैया कराती है, अवेलेबल कराती है। कुछ लोगों को इसके बारे में अभी भी जानकारी नहीं है, अभी भी अवेयरनेस नहीं है इस चीज के लिए। लोग क्या करते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। नुस्खे में क्या करते हैं कि वो मिर्च का पाउडर डालना और नमक डालना, ये सब चीजें करते हैं। तो अभी तो कुछ लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, बाकी ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कुछ हो नहीं रहा है। जाहिर सी बात है वो तो चाहती है। हाँ, आपने कोविड में भी देखा, उन्होंने बहुत यार वैक्सीन निकाली, सारी चीजें करी, बट जब ये मामले बढ़ते जाते हैं तो वैक्सीन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन उस वजह से कहीं ना कहीं इसको रीजन मान सकते हैं कि हाँ इस चीज को लेके थोड़ा टाइम लग रहा है या फिर कम आता है हम लोग के पास में, ये चीज लगते हैं। ठीक है नेहा जी, अभी आपने कहा कि कुछ लोग दकियानूसी बातों पर भी विश्वास करते हैं, मिर्च लगाना या फिर इस तरीके की चीजें। आप पर घरों में कई और टोटके हम आशा में कहें तो कुत्ते काटने के बाद किए जाते हैं। कुछ लोग कुओं का पानी देखने की बात कहते हैं, कुछ लोग शाह देखने की बात करते हैं। इन चीजों में कितनी सच्चाई है और कैसे इनसे बचना चाहिए? मैंने पहले ही सवाल पूछा था कि प्राथमिक तौर क्या करें, तो सबसे पहले तो ये जो लोगों के मन में ये भ्रम है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? काम अगर आते होते तो हम लोग जो है वैक्सीन बनी ही नहीं होती, फिर ये होता कि नहीं आप इससे कर लो, इसी से ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज ये, आजकल लोग घर पे कुत्ते पाल रहे हैं, तो ये सरकार ने नियम निकाला ही हुआ है कि अगर आपके घर पे आपने कुत्ता पाला हुआ है तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। दूसरा ये है कि आपके घर पे अगर कुत्ता है तो उसके लिए भी आपके पास इंजेक्शन अवेलेबल होने चाहिए, कुत्ते को इंजेक्शन लगे हुए होने चाहिए जो उनको वैक्सीनेशन लगती है, जिससे कि अगर वो काटे, आपके घर के मेंबर को हो, घर में बच्चे होते हैं तो उसको अगर वो काटते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं आए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी अवेलेबल होना चाहिए कि बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर ऐसे नियम बन जाएंगे, कम से कम लोग पहले ही कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर उसको अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होंगी। नेहा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब कुत्ता काट लेता है तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आवारा कुत्ता है और खास तौर पर पागल कुत्ता है तो ज्यादा डर लोगों के मन में आ जाता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि सिर्फ पागल कुत्ते के काटने से बीमारी होने का खतरा होता है, या आमतौर पर सड़क पर किसी भी आवारा कुत्ते ने काटा तो उतना ही खतरा बीमारी का होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ पागल कुत्ते के काटने से ऐसा होता है। कोई भी कुत्ता अगर आपको काटता है तो ऐसा होता है, क्योंकि कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता ही फैलता है। अगर कुत्ता वैक्सीनेटेड है, आपके घर का है, तो उसमें बचाव संभव है। लेकिन अगर कोई भी आवारा कुत्ता है, वो पागल हो या फिर कुछ भी हो, आपको रेबीज होना ही है। आपको 30 दिन के अंदर जो है उसके सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं। आपको कोशिश ये करनी कि 24 घंटे के अंदर आप जो है इम्यूनोग्लोबुलिन लेकर अपना बचाव कर, ये आपका बेटर है। तो ये चीज कहना ये गलत है कि सिर्फ पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है या फिर ज्यादा स्तर में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है मैम, और एक चीज ये भी है कि अभी आपने वैक्सीन को लेकर बात कही। देखिए सरकारी अस्पतालों में या सीएचसीज में तो वैक्सीन की ओर से आती है, लेकिन अब रेबीज की वैक्सीन बड़ी आसानी से प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पर, अस्पतालों में भी उपलब्ध हो जाती है, तो क्या वो भी उतनी ही सेफ है? बिल्कुल, डेफिनेटली, वो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हो, वैक्सीन बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। तो क्या होता है कि आपको बस उसका कुछ अमाउंट पे करना होता है, क्योंकि वो भी जो प्राइवेट में वैक्सीन आती है उसका
अमाउंट वो भी देते हैं, वो आपसे वो उनको लेते हैं। सरकारी में आपको क्या होता है, वो फ्री में अवेलेबल होती है। दोनों ही उतनी ही कारगर है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो कारगर नहीं है, वो कारगर कुछ भी नहीं है, दो वैक्सीन ही कारगर है, बस आपको उसको टाइम टू टाइम लेना होता है। ठीक है, हमारे साथ में रजनीकांत जी लगातार हैं। रजनीकांत जी, क्या लगता है डॉग अटैक की इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, सबसे ज्यादा ध्यान देने की किसको जरूरत है? उन लोगों को जो लोग घरों में कुत्ते पाल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी पिछले कुछ दिनों में ही अगर मैं बात करूं तो घटनाएं सामने आई हैं जहां पर पालतू कुत्ते, आवारा कुत्ते की बात तो आप छोड़ दीजिए, पालतू कुत्ते जो घर में रहता था वो अग्रेसिव हो गया। एक बार सड़क पर मालिक टहलाने लेकर गया था, उस दौरान एक सड़क पर आवारा कुत्ते को उसने अपना निशाना बनाते बनाते छोड़ा। कई जगह तो लोग घरों में ही हम देख रहे हैं, घर के ही लोगों को कुत्तों ने निशाना बना दिया और जान तक चली गई। इस हद तक एग्रेसिव अटैक उन कुत्तों की ओर से किया गया। तो क्या किया जाना चाहिए कि इन डॉग अटैक्स की घटनाओं पर लग सके, पालने वाले लोगों को भी और साथ ही साथ जो जिम्मेदार, जिनकी जिम्मेदारी आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने की, अंकुश लगानी है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसा कि डॉक्टर नेहा ने कहा कि दुनिया भर के जितने भी डॉग अटैक हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मौतें जो है हमारे भारत में 36% तक है। मतलब 1/4 से भी ज्यादा मौतें जो है हमारे भारत में हो रही हैं। इसका निश्चित रूप से यह है कि हमारे पास अब कि हमको क्या करना चाहिए। दूसरा, कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा भी देखा जाता है कि वहां पे जो लोग दवा देते हैं तो दवा की कमी के कारण वो लोगों को आधी डोज देते हैं दवाओं की। इसकी वजह भी कई लोगों को जो है बाद में लेने के बाद भी, इंजेक्शन लेने के बाद भी होने का खतरा हो जाता है, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में अवेलेबल नहीं है, वो आधी डोज की दवा लगा देते हैं कुछ लोगों को। बाकी जो लोग घरों में अपने कुत्ते पालते हैं उनको भी चाहिए कि उनके मुंह में जाल लगा करके रखे, जिससे कि वो किसी पे अटैक न कर पाए, काट न पाए। जहां भी वो लेकर के उनको पार्कों में निकलते हैं वहां भी उनके चेहरे को ढक करके, मुंह को ढक करके रखना चाहिए, जिससे वो दूसरे को काट ना पाए घर से बाहर निकल रहे हैं तो। जो आवारा गली के कुत्ते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए नगर पालिकाओं को चाहिए कि उनको समय समय पे उनकी बधियाकरण का कार्यक्रम कराए या कुछ इस तरह के करे। उनको जिस एरिया में नहीं है कुत्ते वहां 2-4 को ले जाकर के छोड़ दे, जिससे उनकी संख्या वो एकजुट होकर के, जो आजकल कई जगह देखने को मिला है कि आवारा कुत्ते छोटे बच्चों के ऊपर एकजुट होकर के 8-10 की संख्या में हमला कर दिए और बच्चों को काफी गंभीर रूप से चोटें आई हैं या उनकी मौत तक हो गई है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग करते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ होगा। सामाजिक संस्थाओं के रूप में हम लोग भी जगह जगह पे लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई कम से कम कुत्ता काट दे और अगर ब्लड आ गया तो जा करके डॉक्टर को दिखाएं और रेबीज का इंजेक्शन ले, क्योंकि इंजेक्शन लेना बहुत ही जरूरी है और किसी भी स्थिति में किसी अंधविश्वास में न पड़े कि किसी कुएं को झांकने से या मिर्च मसाले से जो है आप ठीक हो सकते हैं। जब भी आप स्वास्थ्य के लिए दृष्टि से देखते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप अपने नजदीकी किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो आपको देख करके, आपकी स्थिति को देख करके आपको हायर सेंटर पर रिफर कर सकता है या अपने यहाँ से वो इलाज कर सकता है। आपको अगर उसके पास एंटीवेनम है तो लगा सकता है। ठीक है सर, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि देखिए किसी भी नुस्खे को अपनाएं बिल्कुल नहीं, बल्कि डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि वही आपकी जीवन जो है सुरक्षित कर सकता है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। नेहा जी हमारे साथ में लगातार है। नेहा जी, आपने कहा कि देखिए रेबीज का खतरा बना ही रहता है अगर किसी भी कुत्ते ने आपको काटा है, चाहे वो पागल कुत्ता हो, आवारा कुत्ता हो या फिर आपके घर का पालतू कुत्ता ही क्यों ना हो। लेकिन नेहा जी, हम सब भी, ये मेरा अपना भी सवाल है कि हम देखते हैं कुत्ता काटता है, कई बार कुछ नहीं भी होता है, बहुत से सामान्य केसेस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि कई बार कुत्ते काटने के बाद लोगों की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। तो ऐसा कैसे होता है कि मतलब कुछ लोगों को रेबीज पकड़ती है? कैसे आखिर कोई व्यक्ति रेबीज से पीड़ित हो जाता है? देखिए, ऐसा उन केसेस में होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कहते नहीं कुत्ते का सिर्फ दांत लग गया हल्का सा, वो बहुत ज्यादा डीप कट नहीं हो पाया, उस केसेस में थोड़ा रेबीज होने का खतरा कम हो जाता है। क्या होता है कि पानी जब आप उसको वॉश करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया घाव को जो है एंटीसेप्टिक लगा देना चाहिए। उसको जब वॉश करते हैं तो उससे जितनी लार हो सके निकल जाए प्रॉपर तरीके से। जब दांत अंदर बहुत ज्यादा डीप नहीं हो पाते, कुत्ते की लार बहुत ज्यादा डीपली नहीं पहुंच पाती, तो उसमें रेबीज का खतरा कम हो जाता है। ये सिर्फ इतना पार्ट होता है। अगर आपको कुत्ते ने डॉग बाइट बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है, या कह सकते हैं कभी कभी कुत्ते मांस भी निकाल लेते हैं बाइट करते टाइम में, और कभी कभी क्या होता है आपको सिर्फ हल्की सी खरोच आती है, तो जब हल्की सी खरोच आती है उस टाइम पे आपको इतना खतरा नहीं रहता है रेबीज का, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे आपको जो है एक एंटी रेबीज ले लेना चाहिए। और एंटी रेबीज आपका जो लगता है उसका भी एक तरीका होता है लगने का।
तो वो आपका उसमें वैक्सीन पे भी मेंशन होता है। बाकी आप अपने नजदीकी डॉक्टर से ठीक है। जब संपर्क अच्छा, करेंगे वो आपको बताएंगे। नेहा जी, एक चीज ये भी है, एक सवाल ये भी है, बहुत से लोग अभी भी जानते हैं कि एक वक्त था, मुझे लगता है अब से पिछले अगर 8-9 साल पीछे हम जाएं तो कुत्ते के काटने के बाद 14 इंजेक्शन लगने की बात सामने आती थी। क्या ये सिर्फ वैक्सीन चेंज है, जबकि अब सिर्फ एक वैक्सीन से ही बताते हैं कि काफी है आपको बीमारी से बचाव के लिए? तो ये क्या 14 इंजेक्शन ही जरूरी होते हैं या फिर एक वैक्सीन वाली बात ठीक है? मैम देखिए, हाँ जी, जैसे जो वैक्सीन हमने बताई आपको, एचडीसीवी भी बोलते हैं उस वैक्सीन को, उसके डोजेज होते हैं, वो डोज लगते हैं। होता क्या है, सबसे पहला डोज लगता है फर्स्ट डे पे, जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा, या फिर एक दिन बाद, आप 24 घंटे के अंदर आप उस फर्स्ट डोज जो है ले सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग उसका क्रम चलता है जो 6 से 7 दिन का होता है। और 6 से 7 दिन में ये होता है आपका कि जैसे 0 आपका फर्स्ट हो गया, फिर उसके थर्ड डे हो गया, फिर आपका उसके बाद 7th डे हो गया, काटने के बाद का आप उसको जोड़ते हैं कि काटने के बाद 3rd डे, 7th डे, फिर 14th डे, ऐसे करके आपको लगवाना होता है 13th, फिर लास्ट जो आपका आता है वो 19th डे लगती है। ठीक है। 19 लोग ज्यादा गलत कर देते हैं, हालांकि मिस नहीं करना चाहिए। क्रम होता है लगने का, ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन लगने हैं या फिर सिर्फ एक ही लगना होता है। उसमें बस ये है कि वैक्सीन आपकी एक ही होती है, वो डोज आपके डिवाइड हो जाते हैं। तो आपको हर बार एक वैक्सीन लेकर उसको उसी अकॉर्डिंग, उसी क्रम में लगवाना होता है। ये चीज होती है। ठीक है। देखिए, उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक जागरूकता जरूर लोगों के मन में आई होगी, क्योंकि हमने देखा ना कई बार लोगों के मन में भ्रम और जो घरेलू नुस्खे लोग आकर अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, मुझे लगता है वो बिल्कुल किया जाए। शुक्रिया मैम, अहम जानकारी के न्यूज़ दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। हमारे साथ रजनीकांत जी थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। अहम बात लगातार कुत्तों के काटने की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है, जो अपने आप में एक बड़ा डॉग अटैक के लिए कई लोग हैं सड़कों पर आवारा की संख्या है, जिसके करने का को एक्शन लेना चाहिए, लोगों की जान सुरक्षित रहे। बुलेटिन में आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।